हरे कृष्णा। आज हम 7, 8, 9, 10, 11 ये श्लोकों को समझेंगे। इसमें जो 8, 9, 10 और 11 ये जो चार श्लोक है, इनको कहा जाता है चतुश्लोकी भगवत गीता। इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवतम होती है, उसी प्रकार से चतुश्लोकी भगवत गीता है। देखा जाए तो इसमें गीता का पूरा सार आ जाता है। तो 7वां श्लोक है, भगवान ने जो है अपना इससे पहले विभूतियां बताई। तो अब क्या कह रहे हैं भगवान? एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य योग तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, जो मुझे तत्वतः मतलब जानता है तत्व से सही सही, अगर तो वो है मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, तनिक भी संदेह नहीं। इसका मतलब क्या है तो यहाँ प्रभुपाद समझाएंगे कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति क्या है? भगवान का ज्ञान। तो जब तक हम ऐश्वर्य के प्रति, भगवान के ऐश्वर्य के प्रति हमारा विश्वास नहीं होता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। जैसे अब हमें किसी का जब तक पता नहीं चलता कि वो इतना महान है, इतना महान है, तब तक उसके प्रति मन में श्रद्धा नहीं हो सकता। एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, हम सोचे हम किसी घर में, हम सोचे तो माली है, हम अच्छे से बात नहीं करें, फिर पता चले ओ ये तो इस घर का मालिक है, और ये इतनी बड़ी घर का मालिक है, तो हम हमारा बोलने का तरीका बदल जाता है। तो एक बहुत नेचुरल सी चीज है। जब हमें पता चलेगा कि क्या भगवान का ऐश्वर्य है, और जब उसे पूर्ण रूप से जीवात्मा को पता चलता है कि भगवान कौन है, तब उनकी अनन्य भक्ति में लग जाता है, अन्यथा नहीं। तो किसी को पता है चला, जैसे पता नहीं था ये मेरे पिताजी है, उसको पता चल गए मेरे पिताजी, तो उसको एक नेचुरल प्रेम। तो हर तरीके से यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि लोगों को ये तो मालूम है कि गॉड इज ग्रेट, लेकिन उनको ये नहीं पता हाउ गॉड इज ग्रेट। ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, ईश्वर महान है, गॉड इज ग्रेट। तो अब यहाँ पे डिटेल में समझाया भगवान ने अपने बारे में कि हाउ आई एम ग्रेट। तो जब कोई व्यक्ति सहज जान लेता है कि वो कितने महान है, तो वो एकदम शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। अब जैसे कोई आदमी है, उसने बहुत सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना है, देखा नहीं है मान लीजिए, सुना है लोगों से, और उसके यहाँ टीवी नहीं है तो देखा नहीं है मालूम, लेकिन उसको इतना पता है सुन सुन के कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। उसको बहुत ज्यादा श्रद्धा तो थी। मान लो एक दिन वो सचिन तेंदुलकर से मिलता है, उसको नहीं पता, वो इतना कुछ ज्यादा ध्यान व्यान नहीं देगा, ठीक है अपना नॉर्मल बात कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसको कोई बताएगा ये सचिन तेंदुलकर है, ओ, तो सडन अपने आप उसके अंदर एक मतलब एक और एक रेस्पेक्ट, ओ ये इतना महान आदमी आज मेरे सामने खड़ा है, इतना बड़ा बैट्समैन, अब मैं क्या करूं कैसे, मतलब ऐसे सोचेगा, एकदम तुरंत शरणागत हो जाता है वो व्यक्ति। उसी प्रकार से जब ईश्वर महान है, तो सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। प्रभुपाद ये समझा रहे हैं। इसलिए हमारे पास और कोई विकल्प नहीं, हमें भगवान के ऐश्वर्य को अच्छे से समझ लेना चाहिए, शरणागत होकर। और कैसे हम भगवान के ऐश्वर्य को समझेंगे? उसके ऐश्वर्य के बारे में गीता, भागवत में ऐसे ग्रंथों में दिया गया, हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि जितने भी देवी देवता हैं, इवन ब्रह्मा जी, शिव जी, सबके ही जो ओरिजिन है वो भगवान कृष्ण। ठीक है। तो जब ये है भगवान के ऐश्वर्य, और जब मनुष्य को इन ऐश्वर्यों पे अटूट विश्वास हो जाता है, तो विदाउट एनी संशय, डाउट नहीं रहता उसके मन। जब तक उसको विश्वास नहीं होता कि कृष्ण परम भगवान है, वो डाउट में रहता है। इनकी पूजा करूं, इनकी छोड़ दी तो ये गुस्सा हो गए, तो गणेश जी गुस्सा हो गए तो, क्योंकि उसको डाउट है, उसको अभी पता नहीं है भगवान का ईश्वर। तो भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही हमें ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा का भाव न बरते, प्रभुपाद समझा रहे हैं। और क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है, इसलिए हमको जहां से मौका मिले हमें कृष्ण, भगवान कृष्ण की महानता समझनी चाहिए। भीष्म देव की प्रार्थना आप पढ़िए, भागवतम में दी गई है। महाभारत में भी एक अलग भीष्म देव की बहुत लंबी प्रार्थना दी गई है।
उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से भगवान की स्तुति की। अब यहाँ से हमारी चतुश्लोकी भगवत गीता शुरू होती है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् मुदा भाव समन्विताः। यहाँ भगवान ने अपने प्रभाव के बारे में बताया है, और उसका रिएक्शन क्या होता है वो बताया। तो भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभव, यानी कि सब कुछ, सबकी उत्पत्ति का कारण नहीं। अहम, मैं हूँ। कौन, क्या हूँ? प्रभव, सब कुछ मेरे से, मतलब मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और सारी वस्तु मुझसे ही निकली। इति मत्वा भजन्ते माम। अब सेकंड लाइन में बता रहे हैं, जिसको ये समझ में आ जाता है तो वो मेरा भजन करता है। कैसे? उदा भाव समझ, मतलब मनोयोग से। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे ट्रांसलेशन दिए हैं कि समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है, मुझसे ही निकली है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं, हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो वो मेरी प्रेमा भक्ति में लग, तो तात्पर्य बताया है कि जिन विद्वानों ने ठीक से वेदों का अध्ययन किया है और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारी से ज्ञान प्राप्त किया है, तो वह जानता है कि उपदेशों को किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, और वह समझ सकता है कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत का जो मूल है वो भगवान श्री कृष्ण, और वह ज्ञान से भगवत भक्ति में स्थिर है। लेकिन जो व्यर्थ की टीकाएं हैं और जो मूर्खों के द्वारा जो लिखे हुए हैं एक्सप्लेनेशन गीता के, वो नहीं पढ़ता, वो पथभ्रष्ट नहीं होता उनको पढ़कर। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग एकनिष्ठ होके मेरे अंदर, मेरे प्रति भक्ति का भाव बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? जब उसको पता चल जाता है कि आई एम द ओरिजिन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, मैं ही हूँ वो परम सत्य। तो एकनिष्ठ भक्ति करता है भगवान। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तब फिर वो कुछ उल्टी सीधे चीजें पढ़ता भी है तो उसको कोई उसके, उसको डिटर्मिनेशन कोई डिगा नहीं सकता। प्रभुपाद अब यहाँ समझा रहे हैं कि कृष्ण कैसे परम भगवान। सारे वैदिक साहित्य में लिखा है कि कृष्ण ही सभी देवी देवताओं के स्रोत है। प्रभुपाद इज गिविंग एग्जांपल फ्रॉम गोपाल ताप्ती उपनिषद, जो अथर्ववेद में है, जिसका अथर्ववेद का पार्ट है गोपाल ताप्ती उपनिषद। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश गापयति स्म कृष्ण। तो बता रहे हैं कि प्रारंभ में कृष्ण ब्रह्मा को जो वेदों का ज्ञान प्रदान किया और वही वैदिक ज्ञान का प्रचार किया, वो कौन है? कृष्ण। कृष्ण ने ही ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। फिर नारायण उपनिषद में क्या कहा गया? अथ पुरुषो वै नारायणो अकामयत प्रजा सृजेति। मतलब कहा है कि अथ पुरुषो वै नारायणो अकामयत प्रजा सृजेति। तो जब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए, हम्म, किसने की है? नारायण। जब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए, भगवान नारायण ने, तो उन्होंने सृष्टि कर दी, इच्छा मात्र से सृष्टि कर दी। फिर उसी उपनिषद में कहा है कि नारायणात ब्रह्मा जायते, यानी कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते। नारायणात प्रजापति ही प्रजायते, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं। नारायणात इंद्रो जायते, और नारायण से ही इंद्र उत्पन्न होते हैं। नारायणा अष्टौ वसवो जायन्ते, नारायण से ही 8 वसु उत्पन्न होते हैं। नारायण एकादश रुद्रा जायन्ते, उनसे 11 रुद्र, और नारायणा द्वादश आदित्याः, और उनसे ही 12 आदित्य, यानी कि 12 आदित्य 11 रुद्र उत्पन्न होते हैं। और ये जो नारायण है जिनसे ये सब उत्पन्न होते हैं, वो भगवान कृष्ण के अंश। वेदों का भी कथन है ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, नारायण उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान। यह भी कहा गया है
एको वै नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो अग्नि न समौ नेपे ध्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्यः। इसका मतलब है कि एको वै नारायण आसीत, यानी सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे। ना ब्रह्मा न ईशानु, ईशान माने शिव जी, न ब्रह्मा थे न शिव जी थे, न आपो, आपो माने जल था, न अग्नि, न अग्नि थी, न चंद्रमा था, न पृथ्वी थी, न नक्षत्र था, न सूर्य था, कुछ नहीं था। केवल सृष्टि के प्रारंभ में वही नारायण। महाउपनिषद में ये भी कहा गया है कि शिव जी भगवान के, परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा और शिव जी दोनों के सृष्टा कौन है? भगवान, भगवान नारायण। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं प्रजापतिम च रुद्रम चापि अहमेव सृजामि वै तौ हि माम न विजानीतो मम माया विमोहितौ। भगवान कह रहे मैंने प्रजापति शिव और अन्यों को उत्पन्न किया है, किंतु वो मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जान पाते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। इतना मोहित रहते हैं भगवान। वरा पुराण में है नारायण परो देवस तस्मात् जातः चतुर्मुख तस्मात् क्षुद्रो अभवत देव सच सर्वज्ञताम गतः। इसका मतलब तो बात लिख रहे हैं कि नारायण भगवान है, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी से फिर शिव जी उत्पन्न हुए। ठीक है, भव, भव जो है ना शब्द है ना भव, इसका मतलब है शिव जी। चतुर्मुख, चतुर्मुख शब्द आया, इसका मतलब ब्रह्मा जी, भगवान नारायण से। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और सर्व कारण कारणम कहलाते हैं। वो खुद कहते हैं कि भाई सब वस्तुएं मुझसे उत्पन्न, यहाँ बोल रहे ना अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है तो मैं सबका मूल कारण हूँ, मेरे अधीन सब है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं। भगवान कृष्ण भड़कर कोई परम नियंता नहीं। और जो व्यक्ति वैदिक साहित्यों का अध्ययन करके या प्रामाणिक गुरु से इस बात को समझ लेता है कि भगवान कृष्ण कौन है, तो जब उसे पता चल गया कि भाई परम ईश्वर तो भगवान कृष्ण है, तो वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है कि अब मैं यही काम, अब मैं भक्ति भजन करूंगा भगवान कृष्ण। और जो लोग नहीं समझ पाते वो मूर्ख सिद्ध होते, क्योंकि केवल कोई मूर्ख ही है जो कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य समझे। अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, मूढ़ा बोला है, मुझे मनुष्य शरीर में समझते हैं, मानुषिम तनुमाश्रितम, ऐसे लोग मुझे जानते नहीं, मूढ़ लोग। तो इसीलिए जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसे ऐसे मूर्खों के द्वारा लिखी हुई टीकाएं पढ़नी नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ नहीं है और उसमें वो कृष्ण को भगवान नहीं बताएगा उन टीकाओं। तो मैं दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। 9वां बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। जब कोई व्यक्ति जान जाता है कि कृष्ण परम भगवान है और धीरे धीरे वो शुद्ध भक्त बन जाता है, तो शुद्ध भक्त आपस में कैसे बातें करते हैं, कैसे उनका व्यवहार हो। मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्त मतगत प्राणा, जिनका चित्त मुझ में लग गया और प्राण भी मुझ में लग गए, यानी जिन्होंने जीवन भी अपना समर्पित कर दिया। तो प्रभुपाद यहाँ ट्रांसलेशन दे रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। मत चित्त, भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, उनके चित्त के अंदर कोई इधर उधर की बातें नहीं होती। मत चित्त, फिर उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, यानी मदगत प्राण। फिर एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए, कथयन, है ना, लिखा है ना, बोधयंत परस्परम, और मेरे विषय में बातें करते हुए, यानी कथयंतश्च, तुष्यंती च रमन्ति, परम संतोष परम आनंद का अनुभव करते। जो भक्त होते हैं आपस में भगवान के बारे में बात करते हैं, उन्हें बहुत आनंद। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ जिन शुद्ध भक्तों का लक्षणों का उल्लेख, आपको कैसे पता चलेगा कि शुद्ध भक्त, कोई कहे मैं शुद्ध भक्त हूँ, अच्छा जी कैसे पता चलेगा आप शुद्ध भक्त है? अगर आपके अंदर ये 4-5 चीजें हैं कि आपका चित्त भगवान में लगा है,
आपके प्राण लगे हैं, आप बातें भी सिर्फ कृष्ण की ही करते हो, आप इधर उधर की बातें नहीं करते। यानी कृष्ण से रिलेटेड, अगर आपको भगवान का मंदिर बनाने के लिए बातें कर रहे हो, वो भी कृष्ण की बात। तो भगवान उनके भक्तों के जो है ना, मन कृष्ण के चरण कमलों से नहीं हटते। दिव्य विषय, भगवान से रिलेटेड दिव्य विषय होते हैं, उस पर ही चर्चा कर। ठीक है। और वो हमेशा लगे रहते हैं भगवान की लीला गुण में। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बात बता रहे हैं कि कोई अगर भक्ति की इनिशियल स्टेज पे होते हैं, भक्ति करते हैं, तो बीच बीच में उन्हें एक आनंद आता है। वो आनंद सेवा करने से आता है। देव, लेकिन जब वो अपने मैच्योर स्टेज में पहुंचते हैं भक्ति की, यानी परिपक्व हो जाते हैं, उस समय भक्ति में वो ऊंचे उठ जाते हैं, शुद्ध भक्ति कैटेगरी में पहुंचने लगते हैं, तो उनको ईश्वर प्रेम यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। और जब वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो उनको एक बहुत ही आनंद आता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये जो दिव्य भक्ति, इसकी तुलना उन्होंने एक बीज से की। बीज अगर आप बोएंगे, तो फिर उसमें वो धीरे धीरे पानी देंगे तो उगता है पेड़। उसी प्रकार बताया है कि दिव्य भक्ति है, ब्रह्मांड में हजारों लाखों, है ना, जीव भटक रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। ब्रह्मांड में भटकते हुए किसी भाग्यवान जीव को गुरु और कृष्ण की कृपा से ये भक्ति लता का बीज उसके हृदय में रोपित हो जाता है। और फिर क्या होता है, अब भक्ति की लता का बीज रोपे, यानी उसे थोड़ी भक्ति मिली, बीज मिल गया उसको। उसके बाद वो तब जब उसको शुद्ध भक्तों से भेंट, अब उसको क्या करना है, पानी देना है। पानी कैसे देते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कीर्तन करने से हमारा जो है पानी दिया जाता है। उसके बाद नियमित जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं, तो वो बीज में जो भक्ति है बढ़ती है। यानी कि आप समझ लीजिए एक पेड़ है, वो बढ़ता है। और ये इतनी भक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है कि ब्रह्मांड का छेद देता है, ब्रह्म ज्योति से निकल के भगवान ठाकुर जी के चरणों में चली जाती है। ठीक है। तो जब तक कोई व्यक्ति इस लेवल पे पहुंच नहीं जाता, जब वो उस लेवल पे पहुंच जाता है, तो फिर क्या होता है, अगर उसकी भक्ति का लेवल भगवान के चरणों में पहुंच गया, तो उसको फल के पेड़ में फल मिलते हैं ना, ऐसे उसका फल होता है कृष्ण प्रेम। बहुत आनंद में, बहुत आनंद मिलता है उसको। तुष्यंती च रमंती च, एक सेकंड भी नहीं रह पाता। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि कोई जल बिन मछली, बिना बात किए रह नहीं पाता। अगर हम किसी नॉर्मल लड़का लड़की को देखें, वो जो एक दूसरे से प्रेम में है, तो जब भी हम किसी के भी प्रेम में हो, आप अपने पोता पोती के प्रेम में भी हो सकते हो, किसी के भी प्रेम में हो, तो आप हमेशा उसी की बातें करते हो। जिससे हम प्रेम में होते हैं, तो उसी की बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया कि भक्त को क्या होता है, दिव्य गुण प्राप्त हो लेता है भक्त को, जब वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। दुष्यंती चार, तो अब कैसे भक्तों के विषय में पढ़े, कैसे क्या करें, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भागवतम को अमर पुराण बोला गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें कचरा नहीं है। आप भागवतम, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर यही बताया है। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया, एक नया यंग लड़का लड़की आपस में मिलने में जैसे एक दूसरे के बारे में जानने में उनको कितना एक दूसरे से अटैचमेंट रहता है, ऐसे ही जो प्योर डिवोटी होता है ना, वो भी भगवान के बिना एक सेकंड नहीं रह पाता, नॉट इवन सिंगल सेकंड। वो बिना उनके बारे में बात किए, बिना उनसे, उसको ऐसा लगता है जैसे एक एक युग, एक एक सेकंड एक एक युग के बराबर। अब अगला श्लोक देखेंगे। अगला बताया है कि 10वां, भगवान क्या करते हैं फिर। कोई अगर ऐसे भगवान की भक्ति करता है, उनके बारे में बातें करता है, तो भगवान क्या करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदा मे बुद्धि योगम तम केन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं सतत युक्तानां, जो लोग हमेशा कॉन्स्टेंटली ऑलवेज, देखिए वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सतत युक्तानां, ऑलवेज, हमेशा मेरी सेवा में लीन रहते हैं।
और मेरे बहुत प्रीति पूर्वकम, बहुत ही प्रेम से मेरी भजन करते, ददामि बुद्धि। भगवान कह रहे मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूँ, असली बुद्धि, जिससे वो मेरे पास आ सके, मुझे प्राप्त हो सके। प्रभुपाद समझा रहे देखो, ये जो बुद्धि योग शब्द है ये सेकंड चैप्टर में भगवान ने यूज किया था, ठीक है, और कहा था कि मैं तुम्हें बुद्धि योग के बारे में बताऊं। वही बुद्धि योग अब यहाँ भगवान बता रहे। तो बुद्धि योग का मतलब है कृष्ण भावनामृत में रह के काम करना, भगवान का निरंतर भजन करना, उसी को बुद्धि योग कहते हैं। उत्तम बुद्धि यही। तो जब किसी को जाना चाहता है भगवान के धाम, तो वो भक्ति में लगता है, उसी को बुद्धि योग और भक्ति योग इस सिनोनिम, एक तरीके से एक दूसरे के पर्यायवाची। तो ये विधि है बुद्धि योग, जिसके द्वारा व्यक्ति भव बंधन से छूट सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? भक्तों के और प्रमाणिक गुरु की संगति करें। और उसके बाद कोई व्यक्ति ये तो जान लेता है चलो ठीक है वो कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी कर्म फलों में लगा रहता है, कर्म कांडों में लगा रहता है, तो उसको कर्मयोगी मानना चाहिए। और कोई ये जान लेता है कृष्ण भगवान है, और लेकिन कृष्ण को समझने के लिए वो मेंटल स्पेकुलेशन करता है, यानी कि मानसिक रूप से चिंतन, तो उसको ये मान लेना चाहिए कि वो ज्ञान योग में स्थिर है, ज्ञान। लेकिन जब कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण भावनामृत में, या बुद्धि योगी या भक्ति योगी कहलाता, पूर्ण योगी, पूर्ण अवस्था है योग, सिद्ध अवस्था। अब प्रभुपाद एक चीज और बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं ना ददामी बुद्धि योगम, मैं उसको क्या हो बुद्धि योग देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति जो है प्रमाणिक गुरु से भी जुड़ा हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, फिर भी उसका प्रगति नहीं हो पा रही है, लेकिन वो लगा तो हुआ है, उसको नहीं इतना समझ में आ पा रहा, तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं उसको अंदर से, हृदय से उसको क्या करता हूँ, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो मैं देता हूँ बुद्धि। वो कहते भी है ना कि पंगुम लंघयते, मतलब कि लंगड़ा भी जो है पर्वत पार कर लेता है, और गूंगा भी बोल लेता है, किसके कृपा से? भगवान माधव की कृपा से, है ना। तो उसे ही है भगवान की कृपा हो तो कोई व्यक्ति भले ही ना समझ पा रहा हो ज्यादा चीजों को, लेकिन लगा हुआ है फिर भी एक धुन में, भगवान उसको फिर बुद्धि दे। ये नहीं समझना चाहिए कि वो बुद्धू ही रह जाएगा, बुद्धू नहीं रह जाएगा, भगवान उसे बुद्धि देंगे, बुद्धिमान बना। तो उसके लिए योग्यता क्या है? भगवान हमें क्यों बुद्धि कब देते हैं भगवान बुद्धि? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर दैट? वो क्वालिफिकेशन है कि सततम, है ना, सतत करना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए, भजताम प्रीति पूर्वकम बनना चाहिए, प्रेम भक्ति के साथ सेवा करनी चाहिए, कुछ ना कुछ काम भगवान के लिए करते रहना चाहिए प्रेम पूर्वक। ठीक है, जब एक निष्ठ सेवा करता है तो भगवान अवसर देते हैं। अब ये 11वां श्लोक है आज का हमारा आखिरी। तेषामेवानुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं तेषाम एव अनुकंपार्थम, ऐसे लोगों पर मैं विशेष कृपा करने के लिए क्या करता हूँ, अहम अज्ञानजम, अज्ञान के कारण जो अंधकार है, तम है, उसको दूर कर। अब अंधकार को दूर करने के लिए आपको क्या जलाना पड़ेगा? दिया जलाना पड़ेगा। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी दीपक को जलाता हूँ, भगवान कह रहे। भगवान कह रहे हैं मैं विशेष कृपा करने के लिए ऐसे भक्तों पे जो भजताम प्रीति पूर्वकम है, जो सततम कीर्तयम तुम, हमेशा कीर्तन करते, मैं उन पे विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता। अंधेरा क्या है? अज्ञान है। अज्ञान को कंपेयर किया अंधेरे से। अज्ञान है यानी कि हमें एग्जैक्टली अभी चीजें नहीं पता, और भगवान का जो दीपक है वो क्या है? ज्ञान, ज्ञान का दीपक। ठीक है। अब प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए थे, और वो सड़कों पे हरे कृष्ण मोहम्मद का जप करते थे, कीर्तन करते थे, हजारों हजारों लोग उनके पीछे चलते थे। तो एक बहुत बड़े विद्वान थे प्रकाशानंद सरस्वती बनारस,
वो जो है कहते थे अरे ये बड़े सेंटिमेंटलिस्ट है, इनको कुछ जो लोग मूर्ख टाइप होते हैं जिनसे वेदांत नहीं पढ़ा जाता, जिनमें बुद्धि कम होती है, ऐसे लोग ही ये सब भक्ति भक्ति करते हैं और ऐसे सड़कों पे नाच रहे हैं, हरी हरी कर रहे हैं, क्या है ये सब बेकार, वो भास करते हैं। तो कभी कभी यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्तों को आलोचना करते हैं ये लोग सोच के, दार्शनिक और ये सब अपने को जो ज्ञानी समझते हैं कि भक्त जो है उनको पता नहीं है, अज्ञान में है, अंधकार में। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे बड़े बड़े विद्वान भी हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी इत्यादि। दे वर वेरी वेरी स्कॉलर्स, वेरी बिग बिग स्कॉलर्स। उन्होंने लिखा है शास्त्रों को, भक्ति के शास्त्रों को। ऐसा नहीं उनको ज्ञान नहीं था। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है ऐसा जो ना पढ़ पा रहा हो, ना वो ना कर पा रहा हो, लाभ नहीं उठा रहा हो, उठा नहीं पा रहा हो, कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भक्ति एकनिष्ठ है, तो अंदर से भगवान उसके हृदय से उसकी सहायता करते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति भक्ति में लगा है वो कैसे ज्ञान रहित हो सकता है? जब भगवान कह रहे हैं ना, ज्ञान दीपेन भास्वता, अगर कोई ऐसे मेरे सतत कीर्तन में लगा है, उसको मैं ज्ञान के दीपक से उसके हृदय का अंधकार दूर कर देता, तो उसको तो जरूर जरूर ज्ञान होगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कुछ आधुनिक दार्शनिकों का विचार है आपको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, ये सही है ये गलत, ऐसे ऐसे, नीति नीति। बोले नहीं, उसका भी जरूरत नहीं। जो लोग शुद्ध भक्ति में रत है, भले ही उनको बहुत ज्यादा वेद शास्त्र नहीं पता, बहुत सारे नियमों के बारे में उनको नहीं पता वेदों के, लेकिन उसके बावजूद भगवान हृदय से उनके अंदर से सहायता करते। यहाँ पे बताया है कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि भगवान को केवल आप सोच के सोचो कि मैं सोच के उस परम सत्य कृष्ण को जान लूंगा, इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर आप कितने भी संसार के हिसाब से अकॉर्डिंगली आप इंटेलिजेंट हो जाओ, लेकिन आप उस सुपर इंटेलिजेंट को नहीं समझ सकते। आप सिर्फ केवल उनकी कृपा से ही उनको समझ सकते हैं। क्योंकि आप कितने भी इंटेलिजेंट, आप तो सिर्फ इस समय ढूंढने में लगे हुए ना कि कोई चीज चल रही है तो क्यों चल रही है, ऊपर से पेड़ से वो फल गिरता है तो क्यों गिरता है। कोई भी प्रकृति में घटना होती है, आप केवल उसको जानने का प्रयास करें। सूर्य ग्रहण क्यों होता है, ऐसे ऐसे होता है, फलानी चीज क्यों होती है ऐसे। यू आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न व्हाई दिस इज हैपनिंग, लेकिन ये कर कौन रहा है, आप क्या ऐसा कर सकते हैं, वो आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए भगवान को समझा नहीं जा सकता। लाखों वर्ष तक आप सोचते रहे, लेकिन जब तक भक्ति नहीं करते आप कभी नहीं समझ सकते। लेकिन कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते और हृदय में प्रकट हो जाते, और शुद्ध भक्त हृदय में तो निरंतर भगवान रहते हैं। तो वे कृष्ण सूर्य सब माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया है अधिकार। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, करोड़ों करोड़ों जन्म से हमने भौतिक प्रकृति का क्या किया, संग किया है, और हमारा हृदय ना बहुत ज्यादा इस समय कंटेमिनेटेड है, भरा हुआ है गंदगी। लेकिन जब व्यक्ति, इसलिए इमीडिएटली उसको टेस्ट भी नहीं आता है चैंटिंग, लेकिन जब व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति में लगता है और कंटिन्यूअस एक नियम के साथ डेली उठकर वो डेली 16 माला का जाप कर रहा है, तो ये जो हृदय का कंटेमिनेशन है, मल है, गंदगी है, वो दूर होने लगती है और धीरे धीरे उसे शुद्ध ज्ञान का प्राप्त। तो आप इसको तर्क वितर्क से, मनोधर्म से सोचो हम जान ले कौन है, वो नहीं हो पाता। और उससे क्या होता है, लेकिन जो भक्ति होती है, भक्त के हृदय में से ज्ञान अपने आप प्रकट होता है ना, स्वतः भगवान ज्ञान प्रदान कर लेते। जो शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद लिखने से भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, यहाँ शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं। तो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त है, उसका खाने पीने की चिंता भगवान करते हैं। हम नरसिंह भगत के केस में देखते हैं, नरसिंह मेहता, वो कैसे उनकी बेटी का हाथ भी भरा और क्या क्या नहीं किया नरसिंह भगत के लिए भगवान ने। क्योंकि जब भक्त एकदम उसमें रहता है और उसको अपनी मेंटेनेंस का भी होश नहीं है, तो भगवान उसको मेंटेनेंस प्रदान करते हैं। तो जैसे ही भगवान के ऊपर हम अपना भार दे देते हैं और खुद भगवान के भजन में लग जाते हैं, भगवान ले लेते हैं वो भार और उसे मुक्त कराने का प्रयास करते
आज इतने ही, बाकी अब हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।